अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज इस वीडियो में मैं आपको स्पाइडर प्लांट को रनर से ग्रो करना सिखाऊंगा कि आप अपने स्पाइडर प्लांट को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक स्पाइडर प्लांट अगर आपके पास है, उसमें रनर्स आ रहे हैं, तो आप उसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे। रनर्स को ग्रो करना आसान है, जस्ट आपको जो है वो कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जिससे यह है कि आपके रनर्स ग्रो हो जाएंगे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट माना जाता है ये स्पाइडर प्लांट, और एयर प्यूरीफाई का भी काम करता है। ये आपकी इंडोर एयर को भी प्यूरीफाई करता है। सबसे पहले आपने जो है वो एक रनर सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा रनर सेलेक्ट करना है जिसमें रूटिंग शुरू हो चुकी हो। एरियल रूट्स आना शुरू हो जाती हैं जब आपका जो रनर्स है वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी ये नए रनर्स निकले हैं, इनमें भी कोई रूटिंग नहीं शुरू हुई। आप देख सकते हैं ये अभी नए नए रनर्स निकले हैं। ये जो पुराना रनर है, इस पे आप देखें तो ये रूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये हमारे लिए आसान होगा इसको ग्रो करना। इसको दो तरीक़ों से भी किया जा सकता है। पहला तरीका तो है कि आप इसी तरह आपको इसको काट कर बग़ैर काटे इसी तरह, जिसे सॉइल लेयरिंग भी कहते हैं, पोट साइड पे इसकी बड़े पोट के साथ रख कर इसको लगा दें। इस तरह भी ये आपका जो है वो 100% रिज़ल्ट देगा और आप जो है वो इसको ग्रो कर सकेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो भी 100% जो है वो सक्सेसफुल होता है। उसके लिए आपने इसको रनर्स को जो है वो काट लेना है, जैसा कि ये मैंने काट के रखा हुआ है। रनर्स आपने बिल्कुल जो है वो साइड से, जहाँ से ये स्टेम रूटिंग इसकी जो है वो शुरू हुई हो, वहाँ से आपने इसको काटना है। ये देखें आप, इसकी जो है वो रूटिंग कितनी अच्छी तरह जो है वो शुरू हो चुकी है। इसको लगाने के लिए मैं जो सॉइल यूज़ कर रहा हूँ ये है नॉर्मल गार्डन सॉइल 60%, और 40% इसमें जो मैंने यूज़ किया है वो रिवर सैंड है। सैंड इसलिए क्योंकि इसको जो है वो वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। इसको जो ऐसी सॉइल पसंद है जिसमें पानी खड़ा ना रहे। तो इसके लिए जो मैं सॉइल यूज़ की है वो 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% जो है इसमें सैंड मिक्स किया। सैंड आप रिवर सैंड भी ले सकते हैं और कंस्ट्रक्शन सैंड भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ, और देन पोट आप छोटे से छोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको इतनी जगह नहीं चाहिए होती है फैलने के लिए। कोशिश करें 3 से 4 इंच का पोट हो, और वो आपके लिए बेहतर रहेगा। पहले मैं सॉइल को मिक्स करके इसमें फिल कर लेता हूँ। सॉइल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। सबसे पहले अब इसको पोट में फिल कर लेते हैं। पोट में एक थोड़ी सी डाल के इसको प्रेस कर लें, ताकि जो है वो नीचे अच्छी तरह बैठ जाए, और हमारा जब वाटरिंग हम इसे करें तो ये जो नीचे वाले ड्रेनेज होल हैं वहाँ से हमारी मिट्टी बाहर ना निकले। पोट को जो है वो मैंने फिल कर लिया है। अब बारी आती है रनर को लगाने की। रनर का जो आपने देखना है, नीचे वाले लीव्स हों उनको रिमूव कर लें, ताकि जो है वो सॉइल के साथ लीव्स टच ना हो, और ये जो एरियल रूट्स हैं ये सॉइल के अंदर होनी चाहिए। नीचे एक दफ़ा पटक लें, ताकि जो है वो एयर कैप्स जितने भी पॉकेट्स हैं अगर इस सॉइल के अंदर वो ख़त्म हो जाएं। और ये हमारा जो है वो रनर्स लग गया। मैं इसके साथ आपको अपडेट भी दूंगा कुछ दिनों बाद। वीडियो में आप जुड़े रहिए। और इसको जो पानी देने का वो मेथड है वो आपने ट्रे मेथड की मदद से देना है। आपको इसके ऊपर से पानी नहीं देना, क्योंकि जब ऊपर से पानी देंगे तो ये अपनी जगह से हिलता रहेगा। इसको जो पानी देने का तरीका है, आप ट्रे ले लें, उसको पानी से भर लें और उसमें इसको कुछ टाइम के लिए रख लें। ये जो पानी है वो सक कर लेगा ड्रेनेज जो होल्स हैं वहाँ से। तो जुड़े रहिए इसी वीडियो में। मैं साथ ही इसी वीडियो में अपडेट दूंगा कि ये हमारा जो रनर है वो कैसे ग्रो किया इसने। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आफ्टर 50 डेज़ के बाद का जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। स्पाइडर प्लांट के रनर ने ग्रो करना शुरू कर दिया है, और जो इस पर नए लीव्स हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। इस रनर को आज से 2 माह पहले तकरीबन मैंने सिर्फ जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाया था। उससे कम्प्लीटली जो है वो मैंने इंडोर रखा था, जिसकी वजह से जो है वो इसने ग्रो करना शुरू कर दिया है, जिसका रिज़ल्ट आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।